नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। आज हम सिलसिला शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज का। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो लास्ट टाइम मैंने मंगलवार को बोला है वो मैंने चंद्रमा के ऊपर पूरा का पूरा 1 से लेके 12 घरों तक बोल दिया है। 1 से लेके 12 घरों तक बोल दिया है और अब चंद्र का एपिसोड बिल्कुल ख़त्म है। अब अगले मंगलवार को मैं मंगल के ऊपर शुरू करने वाला हूँ। तो इसलिए आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा का पूरा एपिसोड ख़त्म हो चुका है, सूर्य का एपिसोड ख़त्म हो चुका है। अब तीसरे ग्रह के ऊपर चलने वाले हैं, मंगल ग्रह के ऊपर। वो आने वाले मंगलवार को मैं मंगल के ऊपर बोलूँगा। तो चलिए सवालों का क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि संत और एक आम इंसान में क्या फ़र्क है। क्या संत भी भूलें करते हैं, गलतियां करते हैं? अब देखिए, इंसान में और संत में क्या फ़र्क है। संत जो संतुलित है, जो इंसान। अब क्या हो गया, एक ही बात याद रखिए, भूले कौन करता है? भूल हमेशा अहंकार करता है। तो जिसका अहंकार खत्म हो गया उसकी भूलें भी खत्म हो गई। संत का तो अहंकार खत्म हो गया, तभी तो संतुलित हुआ और संत बना। इसलिए जो बंदा अहंकार के अंदर है वो हमेशा गलतियां करेगा, हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक ज़िंदगी में करता ही रहेगा। तो अहंकार रहित रहिए तो ज़िंदगी में कोई भी भूल नहीं होगी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि हम अकर्ता कैसे बने। अकर्ता कैसे बने? हर काम में हमें आप कहते हो कि कर्ता भाव मत लाइए, फिर अकर्ता कब बने? परमात्मा से कब मिलेंगे? आप कहते हो जो अकर्ता होता है वही परमात्मा से मिलता है। देखिए, पहली बात तो याद रखिए कि परमात्मा तो 24 घंटे आपके साथ ही हैं। कर्ता का भाव मतलब कि मैं की मौजूदगी, जो मैंने अभी बताई, अहंकार की मौजूदगी। अगर अहंकार होगा तो आपके अंदर क्वेश्चंस उठेंगे, मुश्किलें उठेंगी, नेगेटिविटी उठेगी। तो अगर आप वैसे हर इंसान है, अगर कर्ता भाव को छोड़ दे, अपनी मैं को छोड़ दे, मैं क्या है? सबसे बड़ी जड़। जो जड़ को काट दे तो अपने आप ही परमात्मा उसके सामने ही है। परमात्मा है कहाँ? परमात्मा है कहाँ? आप अपने आप को देखिए। कुछ लोग कहते हैं हमें ब्रह्मांड में जाना है, हमें ब्रह्म को देखना है। अरे ब्रह्मांड में तो आप 24 घंटे हो। आपने शायद आज तक कभी नोटिस किया हो या ना किया हो। अब देखिए, हर इंसान ब्रह्मांड में है। कैसे? हर इंसान आकाश में है। कैसे? जब आप खड़े होते हो या बैठते हो तो आपके पैर सिर्फ ज़मीन पे होते हैं, बाकी तो आपका हिस्सा आकाश में होता है। तो इसलिए परमात्मा ने सबको परमात्मा बनने का जरिया तरीका दिया हुआ है। सिर्फ उसकी सोच और उसकी बेहोशी ही उसको परमात्मा से दूर किए हुए है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि स्वतंत्रता का, फ्रीडम का भक्ति में या परमात्मा में क्या रोल है, हमारी जिंदगी में क्या रोल है। देखिए, किताब को शायद आपने सुनी हो, बहुत ही अच्छी किताब छपी थी, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। यहाँ फ्रीडम है वहीं परमात्मा बसता है। यहाँ गुलामी है वहाँ परमात्मा नहीं। उसको जो मर्जी नाम दे दीजिए, लेकिन वहाँ परम आत्मा नहीं है। क्योंकि गुलामी कौन करेगा? गुलामी कौन कराएगा? गुलामी हमेशा डरा बंदा ही कराएगा। अगर मैं आपसे डरा हूँ तो मैं आपको गुलाम बनाने की कोशिश करूँगा। अब गुलामी कई तरह की है। कई इंसानों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि हम तो भैया किसी की गुलामी करते नहीं। अभी आप उनको हल्की सी कोई चोट करो तो इमीडिएटली उनको गुस्सा आ जाएगा। तो आप उनसे पूछिए कि भैया आपसे क्रोध की गुलामी तो छूटी नहीं, क्रोध के तो आप गुलाम हो, आप कहते हो मैं गुलामी नहीं करता। अब देखिए, हम जिंदगी में कितनी गुलामियों को अपनाते हैं, छोटी छोटी गुलामियाँ, छोटी छोटी गुलामियाँ। जब तक आप किसी भी चीज़ के गुलाम हो, किसी भी चीज़ के, तब तक आप अध्यान से और अध्यात्म से कोसों दूर हो। कोशिश कीजिए, हर एक को आज़ाद कीजिए, हर एक को फ्रीडम दीजिए,
तभी आपको फ्रीडम मिलेगी। अगर आप स्लेव हो, अगर आप खुद गुलाम हो, तो आप दूसरों को गुलाम बना दोगे। मैंने पहले भी कहा था कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप गुलाम हो तो आप गुलामों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए परमात्मा ने सबको फ्रीडम दी है, तो आप भी फ्रीडम दीजिए। गुलामी बिल्कुल नहीं लेके आनी। गुलामी से क्या होगा? गुलामी से जिंदगी में कभी भी आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हो, क्योंकि गुलाम बंदा बंधा हुआ है। तो बंदा बंदा कैसे अराइज कर सकता है? एक कुत्ते को ही बांध दो तो कितना भौंकता है। कुत्ता नहीं गुलामी सह सकता, तो इंसान कैसे सहेगा? बताइए, इंसान कैसे सहेगा? तो सबको सबसे पहले ध्यान की जो पहली सीढ़ी है वो है फ्रीडम। अपने आप को मुक्त कीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आप हमें उस पिक्चर का मतलब बताइए जहां श्री कृष्ण जी और उनके आसपास गोपियां नाच रही हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, आप सवाल तो बड़े ऐसे ऐसे पूछते हो, कभी आप मेरे पास आकर पूछो, फिर मैं आपको हर तस्वीर का मतलब बताऊंगा कि हर पिक्चर आपको क्या बता रही है। अब बताइए, जो गोपियां हैं वो कौन है? वो हैं खुशी, नाच रही हैं खुशी, क्योंकि स्त्रीलिंग हो गया खुशी। खुशा तो कहोगे नहीं आप उसको, खुशी। तो श्री कृष्ण कौन है? वो है भगवान। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे खुशी है वहीं परमात्मा है, और जहां परमात्मा है, श्री कृष्ण है, वहीं पे खुशी है। अब देखिए, सारी जगत में मैं देखता हूं, कई लोगों को जानता हूं जो श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करो तो मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, निंदा चुगली में व्यस्त हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। अरे भैया, श्री कृष्ण को एक जन्म क्या, करोड़ों जन्म नहीं हम पा सकते अगर हम उनकी चलाई हुई पथ पे नहीं चलेंगे। तो अगर हम उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे तो वो 24 घंटे ब्लिस में हैं, आनंद में हैं, तो हम तो मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। हम श्री कृष्ण जी को कैसे पा सकते हैं? श्री कृष्ण जी को पाना है तो 24 घंटे वर्तमान क्षण में रहिए और उत्सव में रहिए, नाचते रहिए, तभी श्री कृष्ण जी की जो भी बातें हैं वो अपने आप आपके अंदर उतर आएंगी। श्री कृष्ण जी 24 घंटे हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंख नहीं देखने वाली, हमारी आंख देखने वाली नहीं है। हम उसी मोर मुकुट को ढूंढ रहे हैं कि मोर मुकुट लगा के आएंगे। अरे क्या पता आपके बच्चे की आंखों में देखो, उसमें भी श्री कृष्ण है। किसी सुंदर वस्तु को देखो, उसी में श्री कृष्ण है। हर चीज में श्री कृष्ण है, हर चीज में परमात्मा है। सिर्फ नाचो, खुशियां मनाओ। अब एक और मित्र ने पूछा है, आप हमेशा साक्षी भाव की बात करते हो, साक्षी भाव क्या अंतिम पड़ाव है? क्या वो आखिरी पड़ाव है, उसके आगे कुछ नहीं है? बिल्कुल, जो साक्षी भाव है यानी कि दृष्टा, दृश्य और दृष्टा। दृश्य क्या है? संसार, जो आपको दिख रहा है, लेकिन जो उसको देख रहा है वो कौन है? वो दृष्टा है, वो साक्षी भाव है। लेकिन अगर हम साक्षी भाव पे भी रुक गए तो फिर भी थोड़ी सी मंजिल एक और आगे है। उसके बाद उत्सव की मंजिल है, नाचने की, गाने की। अगर आप नाचो, गाओ, तो समझ लीजिए आप पूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए, पूर्ण परमपिता परमात्मा हो गए। तो इसलिए हर चीज को दृष्टा भाव में देखो। इंसान चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, लेकिन उसका एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। प्रेम खत्म हो जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन दृष्टा भाव मरते दम तक भी खत्म नहीं होगा। आप अपनी मौत को भी देखेंगे। तो सबसे जरूरी है अपने दृष्टा भाव को साधिए। और एक और बात इसके साथ मिलती जुलती बता दूं, सब कहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कर्म कहाँ पे खराब है। सबसे जरूरी बात याद रखिए, जिस बंदे से आज आपकी सबसे ज्यादा लड़ाई है या वैर है या विरोध है, समझ लीजिए आप उसी टेस्ट को पास करने आए हुए हैं। अगर आप उस टेस्ट को पास कर जाओ, यानी कि उसको भी माफ कर दो, फॉरगिव फॉरगेट कर दो, तो समझ लीजिए आप कर्मों से मुक्त हो गए हैं। तो इसलिए जो भी आपके सामने आ रहा है वो वही बंदा आएगा जो आपके कर्म खत्म करने के लिए आएगा। तो इसलिए सबको प्यार से, प्रेम से डील कीजिए।
क्योंकि आपके कर्म खराब के बिना आपके सामने कोई आ ही नहीं सकता। अगर कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई इंसान आपको पीछे से हॉर्न मार रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो, इरिटेट होते जा रहे हो, तो समझ लीजिए आपका कर्म खराब हो रहा है। आपने इरिटेट नहीं होना, उसको पेशेंस से सहना है। अब एक और सवाल किसने पूछा है, प्रार्थना और प्रतीक्षा में क्या फर्क है? अब प्रार्थना तो हम कर लेते हैं, भजन पे बैठ गए, पाठ कर लिया, वो उसी समय वेट भी नहीं की, उठ के जल्दी जल्दी काम पे भाग गए। नहीं, यहाँ पेशेंस है, वही परमात्मा है। अभी आप कोई बीज बो दिए, अगर आप बीज बोते हैं उसको बार बार निकाल के देखेंगे तो अंकुरित नहीं होगा, उसमें पेड़ कभी नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर हम बीज को भी आराम से ज़मीन में अंकुरित होने के लिए छोड़ देते हैं तो प्रार्थना करने के बाद सिर्फ प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि प्रार्थना और प्रतीक्षा मतलब कि पेशेंस, वेट बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप प्रतीक्षा में उतरेंगे आप साक्षात परमात्मा में उतर जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रतीक्षा है वहीं वो उतरता है। चलिए, अब बहुत से और भी सवाल हैं, लेकिन उनका जवाब मैं आने वाले शुक्रवार को फिर दूंगा। आने वाले मंगलवार को मैं मंगल ग्रह के ऊपर बात करूंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो मंगल से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।